वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 43 जो कि है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर की। और इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और कौन सी चीज़ों में हमें कौन सा एसिड और कौन सा बेस मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं एसिड्स के साथ। एसिड होते क्या हैं? एसिड्स आर द केमिकल कंपाउंड्स दैट हैव सोर टेस्ट। तो खट्टे होते हैं ये टेस्ट में। एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लिटमस को ये क्या करते हैं, अगर आपके पास ब्लू लिटमस है तो ब्लू लिटमस को ये टर्न कर देते हैं इनटू रेड कलर। तो अगर आप इस तरह का चेंज देखो कलर में लिटमस के कि ब्लू से अगर रेड में कन्वर्जन हो रहा है तो आप कह दोगे कि क्या है वो जो कंपाउंड है वो एक एसिड है। दे आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। बहुत सारी यूजेस हैं इनके। एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये तो ऑब्वियस बात है, एसिड है तो ये एसिडिक ही होगा नेचर में। और अब एग्जाम्पल दिए हैं कि ये किस तरह से यूजफुल होते हैं हमारे लिए। पहला एग्जाम्पल देखो, आर स्टमक मेक्स एन एसिड। हमारे पेट में भी एक एसिड होता है जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगेन इंपॉर्टेंट है, हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और क्यों चाहिए होता है ये? बहुत ज़रूरी होता है ये फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन जिससे अच्छे तरह से हो, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्टमक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे एंजाइम्स के का जो प्रॉपर्टी है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंट्रोल करता है। वो काम तभी कर पाते हैं क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। सम ऑफ द एसिड अकर्स इन नेचर लाइक एप्पल, लेमन। तो नेचर में भी काफ़ी सारे एसिड होते हैं, जैसे कुछ एसिड प्रेजेंट होते हैं एप्पल में, है ना। एप्पल में भी एसिड होता है। इसी तरह लेमन, आपने सुना होगा जो सिट्रिक एसिड है ना, वो होता है लेमन के अंदर। ऑरेंजेस, ऑरेंज में भी होता है एसिड। टमेटो में भी होता है ना, टमेटोज में भी होता है। वेयर एज कर्ड, सॉफ्ट ड्रिंक, विनेगर्स एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड सब्सटेंसेस कंटेनिंग एसिड। तो देखो एसिड दो तरह से आपको पाया जा सकता है। अगर हम सोर्सेस की बात करें तो नेचुरल सोर्स हो सकते हैं। नेचुरल सोर्स के साथ साथ और क्या हो सकता है? नेचुरल सोर्स के साथ साथ मैन मेड, है ना, मैन मेड सोर्सेज भी हो सकते हैं। तो नेचुरल में तो क्या आ जाएगा, जितने फ्रूट्स हैं जैसे कि ऑरेंज, टमेटोज, एप्पल, लेमन, है ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब आप लिख दोगे नेचुरल सोर्सेज में जहाँ से आपको एसिड मिलता है। और मैन मेड में आप क्या लिख सकते हो? तो मैन मेड में देखो, कर्ड आप घर में जमाते हो, है ना, तो कर्ड में भी एसिड होता है। विनेगर भी बनाया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनमें क्या होता है? इनमें भी एसिड प्रेजेंट होता है और ये मैन मेड सब्सटेंसेस हैं जिनमें एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर द कॉमनली नोन एसिड्स दैट आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स। तो ये तीन कॉमन एसिड के नाम दिए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कॉमनली यूज होने वाले एसिड हैं। अब आप राइट साइड पे देखोगे यहाँ पर तो एक टेबल दे रखी है। इस टेबल में दो कॉलम है। पहले कॉलम में एसिड का नाम है और जो सेकंड कॉलम है उसमें ये बता रखा है कि ये कौन से फूड आइटम में या कौन सी चीज में मिलेगा, इसका सोर्स क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए, सोर्सेज आपको पता होने चाहिए। तो देखो, विनेगर में होता है एसिडिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में। एंड्स स्टिंग, एंड स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। अब एंड स्टिंग के बाद नेक्स्ट है सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि ऑरेंज है, लेमन्स है। तो इन दोनों में क्या होगा? सिट्रिक एसिड। कर्ड जो दही है और दूध भी जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। स्पिनच, पालक के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। और जो आंवला है उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा आपको। ग्रेप्स है और जो कच्चे मैंगो होते हैं, मतलब जो आंबी होती है, उसमें टार्ट्रिक एसिड मिलेगा। अब जो इमली है उसमें भी आपको टार्ट्रिक एसिड देखने मिलता है। अब ये तो हो गए सोर्सेज की बात और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए सोर्सेज। अब सोर्सेज के बाद जो बेसिस हैं, अब क्या होते हैं बेसिस? बेसिस बिटर होते हैं टेस्ट में, ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है
एसिड और बेस में, एसिड आपको पता है, अभी मैंने बताया सोर टेस्ट होता है इनका, खट्टे होते हैं ये, जबकि जो बेस है ये कड़वे होंगे टेस्ट में, और सोपी होते हैं, है ना, अगर आप टच करोगे तो सोपी लगेंगे आपको ये। और क्या होगा, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। जो एसिड है वो क्या करेंगे, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे, और जो बेस होते हैं ये क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। तो ये दो मेन डिफरेंस हो गए एसिड और बेस में। अब ऑब्वियसली जो बेस है वो बेसिक होगा नेचर में, और एग्जाम्पल दिए हुए हैं नेक्स्ट कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस विच आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल हो गए बेस के। सोप्स, डिटर्जेंट्स, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट आर सम बेसिस दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। तो जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं बेसिस, उनके एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, सोप है, डिटर्जेंट है, बेकिंग पाउडर है, एक्सेट्रा। इफ वी रब अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा बिटवीन आवर फिंगर्स इट फील्स सोपी टू टच। तो अगर हम बेकिंग सोडा को अपने फिंगर्स के बीच में रब करेंगे तो वो सोपी होगा टच में। ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बताया ये क्या होता है, सोपी होता है टच में, बेसिस जो होते हैं उन्हें अगर आप टच करोगे तो सोपी फील आएगा। तो अगर बेकिंग सोडा को आप टच करोगे तो वो भी क्या है, वो सोपी फील आएगा आपको। अब यहाँ जो टेबल दी हुई है उसमें बेस के नाम दिए हैं पहले कॉलम में, और दूसरे कॉलम में सोर्सेज बता रखे हैं कि ये कहाँ मिलते हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में मिलता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा विंडो क्लीनर में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको जो साबुन है उसमें देखने मिलेगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है नेम टू ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड का मतलब होता है जो नेचुरली अकर करते हैं, तो हमें दो नेचुरली अकरिंग एसिड्स के नाम देने हैं। तो इसका आंसर होगा टू नेचुरली अकरिंग एसिड्स आर सिट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड। तो दो एसिड के नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है वो है विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। तो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है गिव वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल एसिड्स। तो सभी एसिड का हमें एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिखना है। तो सभी जो एसिड है वो क्या करते हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। तो ये आप यहाँ पर आंसर में लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल बेसिस। तो जितने भी बेस हैं उनका एक कैरेक्टर हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। आप चाहो तो इस क्वेश्चन में आप टेस्ट के बारे में भी मेंशन कर सकते हो, पर आप ये वाला अगर लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक एंड विच आर बेसिक। तो नीचे अब यहाँ कुछ चीजें दी हुई हैं और हमें ये बताना है कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो आप चाहो तो इसे टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हो, टेबल बना के कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दिया है। सबसे पहले एसिड जो है, जितनी एसिडिक चीजें हैं मैंने पहले उनका नाम लिखा है। तो विनेगर, स्टमक जूसेस और लेमन जूस ये है एसिडिक चीजें, और जो बेसिस है यहाँ पे जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है, वो है लाइम वाटर, टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और अमोनिया सॉल्यूशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे जब भी हम कोई एक नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी सजेशन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।